दोस्तों, इसे कहते हैं मीडिया की ताकत, पावर ऑफ मीडिया, जो सच लोगों के सामने रखना जानता हो, दिखाना जानता हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन सी मीडिया के बारे में बात कर रही हूं, तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचे कि मैं गोदी मीडिया की बात कर रही हूँ, पापा की परियों के बारे में बात कर रही हूँ, गुल्लुओं के बारे में बात कर रही हूँ। जी नहीं, मैं बात कर रही हूँ इजराइल की मीडिया के बारे में। इजरायली मीडिया ने आज वो कर दिखाया जो शायद हमारे देश की मीडिया कभी कर नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे देश की मीडिया मणिपुर जाने से परहेज करती है, लेकिन इजराइल जाने के बाद अपना दुख, अपना दर्द, अपनी तकलीफ कैमरे पर बयां करते हुए ज़रूर दिखाई देती है और इजराइल के लोगों को दिखाते हुए नज़र आती है कि फ़िलिस्तीन की तरफ से कितना ज़्यादा जो है अटैक किया जा रहा है, कैसे निर्दोषों को मारा जा रहा है, कैसे जो है फ़िलिस्तीन जल्लाद बन चुका है, काफिर हो चुका है, वो लोगों को कत्लेआम कर रहा है। लेकिन इजराइल की मीडिया ने इन तमाम खबरों को, जो भारत में चल रहा सो कॉल्ड गोदी मीडिया का खबर, उन सब की खंडन कर दी है, क्योंकि इस वक्त इजराइल और फ़िलिस्तीन की लड़ाई पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है और इस वक्त इजरायली मीडिया ने अपने देश के हालात को बयां किया है कि हमारे देश में क्या है और सच्चाई क्या है। जी हाँ, सबसे बड़ी चीज़ होती है सच्चाई, ट्रुथ, जो आप लोगों को बताए, जो आप लोगों को दिखाने का काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारा काम क्या है? सच दिखाना, ना कि दलाली चापलूसी करना। जो खबर है उसी को खबर की तरह आपके सामने लाकर प्रेजेंट करना। ठीक वैसा ही काम इजराइल की मीडिया ने किया है और इजराइल की मीडिया ने बता दिया है कि इजराइल में कैसे उनकी ही सरकार, उनकी ही गवर्नमेंट की गलती है, उनकी सरकार मर्डरर है, खूनी है। इस तरीके के हेडलाइन, इस तरीके की खबरें जो हैं वो चलाई जा रही है क्योंकि उनके ही सरकार के खिलाफ लाखों लाख इजरायली अब सड़कों पर उतर आए हैं। दुनिया के कई देशों में फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में लोग सड़कों पर उतर आए थे। अमेरिका हो, लंदन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सिडनी हो, हर तरफ, जॉर्डन हो, सऊदी अरबिया हो, दुबई हो, कतर हो, हर तरफ देखने को मिला कि उन मजलूम फ़िलिस्तीनियों के साथ इन लोगों ने आवाज़ उठाई और कंधे से कंधा मिलाकर इजराइल के ख़िलाफ़ जो है, जो अन्याय हो रहा है, जो अटैक हो रहा है, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ लोग सड़कों पर उतरने लगे। अब इसी को देखते हुए इजराइल की जनता जो है वो अपनी ही सरकार नेतन्याहू के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर आई है। इस वक्त की मैं सबसे बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रही हूँ दोस्तों कि किस तरीके से इजराइल की सड़कों पर लाखों लाख लोग जो है वो कैसे उतर आए हैं। ये है सच्चाई, ये है ट्रुथ। क्योंकि हमारे देश में तो आपने देखा ही होगा कैसे मीडिया जाकर बता रही है, अरे हम तो, हमारे आगे बम गिर गया, हम ऐसे बच गए, हमारी जान को ख़तरा था। लेकिन ये शायद दिखाने की इनकी औकात नहीं होगी कि इजराइल में इजराइल के लोग कैसे अपनी सरकार से पनाह मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो लोगों को, मासूमों को कत्लेआम कर रही है। ये मैं नहीं, बल्कि इजराइल की मीडिया कह रही, इजराइल के लोग कह रहे हैं। दोस्तों, निगार परवीन एक वीडियो इजरायली मीडिया का शेयर कर रही है। द अवीव इजराइल चैनल जो है इसका पूरा टेलीकास्ट कर रहा है और द अवीव चैनल की तरफ से इस वीडियो को ट्वीट करते हुए निगार परवीन ने लिखा, इजराइल में लाखों लाख लोग सड़कों पर उतरे हैं, अपने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को हत्यारा बता रहे हैं, इस युद्ध का जिम्मेदार बता रहे हैं कि इसके असली जिम्मेदार जो है उनके देश के प्रधानमंत्री हैं, नेतन्याहू है। जितने गोदी चरण चुंबक इजराइल गए हैं वो आपको ये खबर कभी नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एजेंडा क्या है। एजेंडाधारियों का एजेंडा जो है ऐसे ही चलता है। जी हाँ, मणिपुर पर एक सवाल अपनी सरकार से इन लोगों ने पूछा कि मणिपुर पिछले 4-5 महीने से जल रहा है, उस पर आप क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? हाँ, इजराइल का दर्द इन्हें बहुत अच्छे से दिखाई देने लगा। इजराइल में किस तरीके से हमास ने हमला किया, इसकी निंदा, नानत मलानत सब करते हुए नजर आए, लेकिन एक शब्द मणिपुर को लेकर बोल देते। हमारे देश के नागरिक थे ना, वो हमारे देश के नागरिक है ना। लेकिन अफसोस की बात, ये लोग लाइफ सपोर्ट जैकेट लेकर इजराइल पहुंचे हुए हैं, लेकिन लाइफ देने के लिए मणिपुर नहीं गए, सवाल नहीं पूछा, उन लोगों की जिंदगियां नहीं बचाई। आगे दोस्तों विनोद कापड़ी ने भी एक वीडियो शेयर किया है, वरिष्ठ पत्रकार है। ये लिखते हैं, ये होता है मीडिया और ये होती है लोगों की ताकत।
नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इजराइल की मीडिया पूरी खबर दिखा रही है। प्रदर्शनकारी बेंजामिन नेतन्याहू को मर्डरर बता रहे हैं और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। गाजा में जिस तरीके से जेनोसाइड के बाद नेतन्याहू वार क्रिमिनल को इजराइल के लोग माफ़ करने को तैयार नहीं है। ये बात अलग है कि भारत के नफरतियों को नया भगवान यही आदमी लग रहा है। तो इस तरीके से विनोद कापड़ी ने ये खबर शेयर की है और पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है इजराइल मीडिया की वो भी ट्वीट की है। अशोक कुमार पांडे राइटर हैं, वीडियो भी बनाते हैं ये पॉलिटिकल इशू पर, तमाम चीज़ों पर। ये भी ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि आप भारत के चरण चुंबक नेतन्याहू की चरण वंदना कर रहे हैं और इजराइल की यहूदी जनता कह रही है कि नेतन्याहू हत्यारा है, उसने ये संकट पैदा किया है। अब आप सोचिए दोस्तों कि किस तरीके से ये वीडियो जो है अभी इस वक्त सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात, ना हमारे देश में जो यहाँ से कवरेज करने के लिए गई है लाइफ सपोर्ट जैकेट लेकर, बड़ा बड़ा जैकेट दिखता होगा आपको, वहाँ पर सिर्फ कवरेज हो रहा है तो अपने दुख दर्द का, अपनी तकलीफ़ का, हम कितने परेशानी में हैं, जनता क्या कह रही है, इजराइल के लोग क्या कह रहे हैं, उनकी क्या मांग है, वो लोग क्यों सड़कों पर उतर आए हैं इस युद्ध के बीच में। अब आप सोचिए कि इतनी खतरनाक स्थिति है और वहाँ पर इजराइल के लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ उतर आए हैं। कुछ तो बात रही होगी ना, गलती रही होगी ना सरकार की, तभी तो ये लोग उतरे हैं। लेकिन नहीं, ये लोग कैसे बताएंगे, इनको बताने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है जो कि इनके पास नहीं है। इनका पूरा का पूरा जो रीढ़ की हड्डी है वो झुक चुकी है, सिर्फ और सिर्फ चरण वंदना करना ही जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ विश्व गुरु ही बनाना जानते हैं, जो कि ये अक्सर करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त आप देखिए कि इजराइल में क्या है, किस तरीके की स्थिति है और इजराइल के लोग भी इस युद्ध से खुश नहीं हैं। वो खुद फ़िलिस्तीनियों के सपोर्ट, उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। इसे कहते हैं इंसाफ की लड़ाई लड़ने वालों की जो ताकत होती है वो ये होती है कि इंसाफ के लिए ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।